नई सुबह प्रेजेंट्स वीकली न्यूज राउंड अप। टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान में 100 से ज़ायद ज़रूरी अद्वियात की किल्लत, कैंसर, दिल के अमराज और दीगर बीमारियों की अद्वियात की कमी के बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना है। गुमशुदा कार्गो तैयारे का मलबा मिल गया। कराची जाने वाले K2 एयरवेज के कार्गो तैयारे का मलबा तलाश कर लिया गया, जिसकी तलाश कई दिनों से जारी थी। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा। खलीज फारिस में हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मजीद फौजी कार्रवाइयाँ की, जिससे आलमी सतह पर तशवीश बढ़ गई। तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा। अमेरिका और ईरान की कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें बढ़ गईं, जिसके असरात कई ममालिक की मईशत पर पड़ रहे हैं। टेक अपडेट्स। नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक अपडेटेड क्वांटम लेबोरेटरी एक्टिवेट कर दी है, जहां साइंसदान मैटर के एक बहुत ही रेयर स्टेट बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट पर नए तजर्बात कर रहे हैं। ये रिसर्च फ्यूचर में बहुत एक्यूरेट नेविगेशन, ग्रेविटी सेंसिंग और स्पेस टेक्नोलॉजी को बेहतर बना सकती है। एस्ट्रोनॉमर्स ने नई ऑब्जर्वेशन के बाद ये अंदाजा लगाया है कि मिल्की वे गैलेक्सी हमारी पहली सोच से कहीं ज्यादा बड़ी और ज्यादा भारी हो सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये डिस्कवरी मिल्की वे गैलेक्सी के स्ट्रक्चर को समझने में हमारी सोच में बेहतरी करेगी। यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन ने प्रोजेक्ट ट्रायड लॉन्च किया है, जिसका मकसद क्वांटम सेंसिंग, क्वांटम नेटवर्किंग और क्वांटम कंप्यूटिंग को एक ही प्रैक्टिकल सिस्टम में जोड़ना है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कदम फ्यूचर की साइंस टेक्नोलॉजी के लिए एक नई बुनियाद साबित हो सकता है। और आखिर में आपको बताते चलें कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक बहुत दूर वाक़िया बार्ट स्पाइरल गैलेक्सी का मुमकिना तौर पर सबसे पुराना नमूना ऑब्जर्व किया है। साइंसदानों का कहना है कि ये गैलेक्सी बिग बैंग के तकरीबन 1.2 बिलियन ईयर्स बाद वजूद में आई थी और ये यूनिवर्स की सबसे इब्तदाई गैलेक्सीज में से एक है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये डिस्कवरी यूनिवर्स और गैलेक्सीज की इब्तदाई तश्कील को समझने में मदद देगी। स्पोर्ट्स अपडेट्स। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका वुमेन्स अंडर 19 टीम के दरमियान 5 मैचेस पर मुश्तमिल खेले जाने वाली सीरीज की ट्रॉफी की रहनुमाई कर दी गई। पाकिस्तानी कैप्टन फिजा फयाज का कहना है कि यंग खिलाड़ियों के लिए ये सीरीज बहुत अहम है। वो पुरअज़म हैं कि इस सीरीज में बेहतरीन नताइज आएंगे। साउथ अफ्रीकन कैप्टन का कहना है कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी से मिलना पसंद करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान आकर सीरीज खेलने की काफी खुशी है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका वुमेन अंडर 19 के दरमियान पहला T20 मैच कल कराची में खेला जाएगा। पाकिस्तान में खवातीन हॉकी की बहाली के लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की हालिया कोशिशों ने नई उम्मीद पैदा कर दी है। चंद हफ्तों के दौरान न सिर्फ मुल्क भर से सैकड़ों खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिला, बल्कि मुंतखब टीम ने बैनुल अक़वामी इवेंट में भी शिरकत की। इस सिलसिले का आगाज इस्लामाबाद में 2 से 10 जुलाई तक मुनक्किद होने वाली नेशनल अंडर 21 गर्ल्स हॉकी चैंपियनशिप से हुआ। इब्तदा में सिर्फ 5 या 6 टीम्स की शिरकत मुतवक्की थी, ताहम मुल्क भर से गैर मामूली दिलचस्पी के बायस 16 टीम और 300 से ज़ायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट में गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान समेत मुख्तलिफ इलाकों और मकामी हॉकी एकेडमीज की खिलाड़ियों को भी अपनी सलाहियतों को दिखाने का मौका मिला। पाकिस्तान ने एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में थाईलैंड को भी शिकस्त दे दी और ग्रुप मरहले में नाकाबिले शिकस्त रहा। पाकिस्तान ने ABC 2026 में शानदार कारकर्दगी का सिलसिला बरकरार रखते हुए अपने आखिरी मैच में थाईलैंड को 0-3 से शिकस्त देकर ग्रुप C में पहली पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान इससे पहले ग्रुप की दोनों टीम्स को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल करने वाली पहली टीम बन चुका था। वेदर अपडेट्स। पंजाब, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिससे गर्मी का जोर टूट गया। सेंट्रल पंजाब, लाहौर, गुजरावाला और सियालकोट समेत दीगर शहरों में मानसून की बारिशों से मौसम खुशगवार हो गया। साउथ पंजाब, मुल्तान और दीगर जुनूबी जिलों में मौसम गर्म और हब्ज़दा रहा। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाके सवात, दीर और चित्राल में मुसलसल बारिशों की वजह से नदी नालों में पानी की सतह बुलंद हो गई, जबकि मैदानी इलाके पेशावर और दीगर शहरों में तेज हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह कमी देखी गई।
सिंध के कराची समेत साहिली इलाकों पर बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा, जबकि अपर सिंध, सक्कर और जैकबाबाद समेत दीगर इलाकों में धूप की शिद्दत रही और गर्मी का सिलसिला जारी रहा। बलूचिस्तान, नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान, योब, लोरालई के इलाकों में तेज हवाएं और गरज चमक के साथ तेज बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि कोयटा समेत मुल्क के दीगर शहरों में मौसम निस्बतन गर्म रहा। गिलगित बल्तिस्तान, ग्लेशियर पिघलने की वजह से नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा देखा गया। आजाद कश्मीर में नीलम वैली और मुजफ्फराबाद में तेज बारिशों के साथ लैंडस्लाइडिंग की खबरें सामने आईं। अगले हफ्ते मुल्क में मानसून के नए स्पेल की पेशन गोई की गई है। पंजाब और केपीके में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इस्लामाबाद, लाहौर और पिशावर समेत दीगर शहरों में शदीद बारिशों का इम्कान है, जिससे सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है, जबकि कराची और लोअर सिंध में बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ बारिश की उम्मीद जाहिर की गई है, जबकि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में जाने वाले सयाहों को लैंडस्लाइडिंग के बाइस एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।